हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है? तो देखिए, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के इस पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है घरेलू पर्यटन, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत के अलग अलग राज्यों से सबसे ज़्यादा लोग घूमने कहाँ गए हैं? उत्तर प्रदेश। और इस घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है लखनऊ। लखनऊ ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र? तो ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र, जो कि बसी हुई है गोमती नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर तो ये है आनंदीबेन पटेल जी। और देखिए, अभी हाल ही में यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है जस्टिस गोविंद माथुर। यहाँ से लोकसभा सीटें सर्वाधिक आती हैं, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। इसके अलावा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित हैं उत्तर प्रदेश में ही। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से भारत का पहला मास्क ATM लॉन्च किया गया है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा जो सैमसंग कारखाना है, ये स्थापित किया गया है नोएडा के सेक्टर 81 में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है। और इस हर्बल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 800 किलोमीटर सड़कों के किनारे, मतलब कि जैसे ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए। यही है हर्बल रोड प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था घरेलू पर्यटन के मामले में। घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर तो है यूपी। यहाँ बात की जा रही है विदेशी पर्यटन की। कहने का मतलब है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 2019 में सबसे ज़्यादा विदेशी घूमने आए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये 2019 का ही डेटा रिलीज़ किया गया है। तो विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु, मतलब कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आए हैं। और यदि आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 2019 में लगभग 68 लाख विदेशी यात्री तमिलनाडु घूमने आए थे। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु की लोकेशन। यदि हम राजधानी की बात करें तो ये है चेन्नई। चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है TVS का। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ के राज्यपाल तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। देखिए, तमिलनाडु से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आप याद रख सकते हैं। हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया था तमिलनाडु ने ही। जो तमिलनाडु है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में तमिलनाडु के कडांगी साड़ी, डिंडीकुला ताला और पंचतीर्थम प्रसाद को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस IIT द्वारा तैयार किए गए कोविरैप टेस्ट किट को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है IIT खड़गपुर के रिसर्चर के द्वारा तैयार किए गए इस किट को, जिसका नाम है कोविरैप टेस्ट किट। इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ये जो टेस्ट किट है, इसकी लागत है 500 रुपये। और इसकी खासियत ये है कि इस टेस्ट किट के माध्यम से 1 घंटे में ही रिजल्ट मिल सकेगा। इसे ही डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा और मंजूरी दी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अब यदि हम चर्चे में रहे अदर IITs को डिस्कस करें तो जो IIT मद्रास है, इसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया,
जिसका नाम है शक्ति। इसके अलावा भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर, स्टैंडिंग व्हील चेयर कहने का मतलब है कि ये ऐसी व्हील चेयर है जिसमें बैठे बैठे इंसान खड़े हो सकता है। ये भी डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जबकि आईआईटी दिल्ली के द्वारा अभी हाल ही में टेस्टिंग के लिए ही कम लागत वाली डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, ये डेवलप किया गया। जो आईआईटी बॉम्बे है इसने कुछ समय पहले ही क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन ये डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी हाल ही में मिला है प्रवीर कृष्णा को। और प्रवीर कृष्णा ये है कौन? तो ये हैं ट्राइफेड के एमडी। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। इसी के एमडी हैं प्रवीर कृष्णा। इन्हें अभी हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड यानी कि दूरदर्शी नेतृत्व अवार्ड मिला है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सीईओ की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो सत्या नडेला है भारतीय मूल के हैं और ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। तो देखिए जो सत्या नडेला है इन्हें वर्ष 2019 में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट में टॉप पर रखा गया था। यदि हम बात करें आदित्य पुरी की, जो कि HDFC बैंक के एमडी रह चुके हैं, इन्हें भी हाल ही में यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए ये जो यूरो मनी अवार्ड है ये सर्वश्रेष्ठ बैंक और सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को दिया जाता है, यही दिया गया आदित्य पुरी को। फिर यदि हम बात करें शांतनु नारायण की, जो कि हैं एडोब के सीईओ, और अभी हाल ही में एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, इन दोनों को ही ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से बचाव के लिए माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है VI के द्वारा यानी कि वोडाफोन आइडिया के द्वारा। और ये जो एप्लीकेशन है ये महिलाओं की हेल्प करेगा और उन्हें गाइड भी करेगा। देखिए एप्लीकेशन जो है ये मदद के साथ साथ महिलाओं को एजुकेशन भी देगा, ताकि इस आधार पर जो महिलाएं हैं ये मुद्दों को समझ सकें और कानूनों को समझ सकें और उसे समझ करके अपने हिसाब से एक्शन ले सकें। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति वुमन को अवेयर करने के लिए, उनके बचाव के लिए और उनकी हेल्प के लिए माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया जाएगा वोडाफोन आइडिया के द्वारा। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो यहाँ आप ये याद रखेंगे कि कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा के मामले में जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये रहा था टॉप पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर 4G LTE, LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है? तो ये चयन किया गया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। तो देखिए नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चूज़ किया गया है। आप सभी जानते हैं जो नासा है ये वर्ष 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने का प्लान कर रहा है और इसी की तैयारी में ये ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। और इसी के लिए चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए इसने चूज़ किया है नोकिया को। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि नोकिया ये किस देश की कंपनी है, तो ये है फिनलैंड की कंपनी। और भारत में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आलिया भट्ट। यदि हम बात करें नासा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। अच्छा, यहाँ इसके हेडक्वार्टर की बात की जा रही है, तो एक करंट का क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में नासा हेडक्वार्टर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने की। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। जो नासा है अभी मैंने बताया है ये US की स्पेस एजेंसी है, जबकि जो CNES है ये है फ्रांस की स्पेस एजेंसी, जैक्सा तो ये है जापान की स्पेस एजेंसी, और इसरो आप सभी जानते हैं ये है अपने देश भारत की स्पेस एजेंसी। हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज़ किया गया और इसमें 29 राज्यों में टॉप किया है हरियाणा ने। और पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जो यूनिसेफ है इसकी एक पहल है जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत, इसकी शुरुआत की गई है। और यदि हम बात करें जो हरियाणा है इसने वर्ष 2019 में पहली बार ही अपने राज्य में
93% टीकाकरण किया और इसी के साथ ये रहा है पहले स्थान पर। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा है एनीमिया, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयरन की कमी के कारण। इसे हम थोड़ा डीप में समझेंगे तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़े से ले जा कर के ब्लड में यानी कि रक्त में पहुंचाता है। और जब आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होने से ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमें कमज़ोरी और थकान महसूस होती है और इसी स्थिति को कहा जाता है एनीमिया। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसी सूचकांक में टॉप पर रहा है हरियाणा। आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल ये है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनके द्वारा हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द एयर एक्ट 1981। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इंडेक्स टॉप किए जाने की बात की ही जा रही है। तो हमने डिस्कस कर लिया हरियाणा के बारे में। जो केरल है, ये नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किए गए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर रहा है। और अभी हाल ही में जो लिटरेसी रिपोर्ट जारी की गई, इसके अनुसार साक्षरता के मामले में जो केरल है, ये भारत का नंबर 1 राज्य रहा है। महाराष्ट्र तो 2019 में रिलीज़ किया गया था AMFFR इंडेक्स यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, इसे टॉप किया महाराष्ट्र ने। और जो गुजरात है, नीति आयोग के द्वारा जो जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा था गुजरात। नेक्स्ट है, देश के पहले व्यावसायिक SCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है दिल्ली में। अब ये है क्या? तो आप लोगों ने CNG तो ज़रूर पढ़ा होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये HCNG क्या है? तो यहाँ H का मतलब है हाइड्रोजन इनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि हाइड्रोजन से समृद्ध कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए, इसकी जो घोषणा है ये 2019 में ही कर दी गई थी और सार्वजनिक परिवहन के लिए SCNG बसों को चलाने वाला ये देश का पहला शहर बन गया है। और वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। तो देखिए, यहाँ जो टर्म लिखा है SCNG, तो अभी मैंने बताया है SCNG का मतलब है कि ये हाइड्रोजन से समृद्ध और प्राकृतिक गैस है जो कि हाइड्रोजन और मीथेन दोनों के ही फायदे को जोड़ती है। और इसी के लिए SCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन ये किया गया है दिल्ली में। देखिए, यहाँ से आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि सबसे पहले CNG की शुरुआत ये दिल्ली से ही की गई थी और अब HCNG इसकी भी शुरुआत होने जा रही है दिल्ली से ही। अब यहाँ बात की जा रही है देश के पहले की, तो आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक और देश का पहला वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया गया है। जो गुजरात का लोथल है, यहाँ भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े स्थापित किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, यहाँ भारत का पहला एलिफेंट यानी कि हाथी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-धरती पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। अब ये है क्या? तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में जब लोग अपने घर से बाहर या किसी दूसरे शहरों में जाया करते थे और उन्हें बहुत सारा पैसा ले जाना पड़ता था, तब वो क्या करते थे, किसी कपड़े में या रुमाल में लपेट करके उस पैसे को रखते थे। तो ऐसा भी होता था कि कभी वो पैसा गुम जाता था, चोरी हो जाता था या गिर भी जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारे पास फैसिलिटी है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ATM कार्ड जैसी सुविधा है, जिसके कारण हमें बहुत सारा कैश अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहा जाए तो हम मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं और हर फील्ड में बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिल रही है। तो सेम उसी तरह से ये जो ई-धरती पोर्टल है, इसे भूमि रिकॉर्ड के मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब आपके पास जो भूमि का रिकॉर्ड या ब्यौरा होगा, उसे डिजिटल रूप देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे आवास शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 या इसे आप कह सकते हैं सोगा 2020 द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2019 में, मतलब कि पिछले साल, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया गया है। तो ये काफ़ी ही शॉकिंग डेटा रहा है, क्योंकि इस वायु प्रदूषण जोखिम के मामले में पूरे वर्ल्ड में अपना जो देश है भारत, ये रहा है टॉप पर। और प्रदूषण की समस्या ये तो भारत के हर राज्य में ही बनी हुई है,
लेकिन जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वहाँ की सरकार अपने अपने लेवल पर काम भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऑड इवन पहल की भी शुरुआत की गई थी। कुछ दिन पहले मैंने बताया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत, और अभी जस्ट मैंने बताया है HCNG, इसकी भी शुरुआत की जा रही है दिल्ली में ही। देखिए गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से प्रयास ही कर सकती है, लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक वायु प्रदूषण की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो अपना देश भारत है ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा है। चाइना ये डिप्लोमेसी इंडेक्स में टॉप पर रहा। न्यूयॉर्क तो विश्व के सबसे धनी शहरों की लिस्ट में न्यूयॉर्क रहा है टॉप पर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत तो ये की है जम्मू कश्मीर ने। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है मो विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।